है गाइस, कैसे आप लोग बेटर। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का सरस क्लास कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास में जो हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस जो है एक ग्रामेटिकल टर्म है जो अक्सर इसका यूज होता है। अगर हम बात करें हर एक टॉपिक में ग्रामर का या कोई वॉइस ले ले, नरेशन ले ले, तो उसमें टेंस की जानकारी अहम है। अगर आपके पास टेंस की जानकारी नहीं है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन इंग्लिश। ऐसे हम क्लास की बात करें तो 12 क्लास तक पढ़ाते हैं। तो सबसे शुरुआत टॉपिक का स्टार्टिंग करते हैं हम टेंस से। टेंस जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इसका हमारे पास नॉलेज है तो पूरा ग्रामर सेक्शन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा है। तो आइए बिना किसी देर का हमारा टॉपिक बनाया जाए टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग काल कहते हैं। टेंस का हिंदी होता है काल। सवाल उठता है कि टेंस क्या है। तो टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है जिसको हिंदी में व्याकरणीय पद बोलेंगे, क्योंकि अक्सर ग्रामर में यूज होता है, व्याकरण में यूज होता है। अगर हम बात करें इसका तो यह क्रिया का रूप है जो समय बताता है, या हम यह भी बोल सकते हैं कि टेंस से क्रिया के रूपों के समूह के भाव का बोध होता है। ठीक है बात यहाँ तक। टेंस की अगर हम बात करें तो इसके 3 भेद होता है। 3 भेद कौन कौन सा? तो एक हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक है, एक है हमारा पास्ट टेंस और एक है हमारा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, ये हुआ हमारा 1 नंबर। ये हुआ पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और ये हुआ 3 नंबर फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस क्या? तो जो कार्य व्यापार वर्तमान में या इसके इन दिनों घटित होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। मतलब बोले तो एकदम रियल टाइम में, एट प्रेजेंट टाइम में घटित हो, इसको हम प्रेजेंट टेंस के नाम से जानेंगे। पास्ट टेंस क्या? तो जो काम बीत चुका है वो हमारा पास्ट टेंस है। और फ्यूचर टेंस क्या? तो जो काम भविष्य में होने वाला है। ठीक है। अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस का, तो प्रेजेंट टेंस का ऐसे अगर हम बात करें तो 4 भेद होता है, लेकिन अपने सुविधा के दृष्टिकोण से इसे 5 भाग में पढ़ते हैं, क्योंकि एक जो है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, उसी से निकला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस इसके 5 भेद होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। सवाल उठता है कौन कौन सा है? तो पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। साथ के साथ आप लोग नोटिंग भी करते चलिएगा। नंबर 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 4 जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 5 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस के 5 भेद हुआ। कौन कौन सा? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। सवाल उठता है सर हम तो पढ़े हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताइए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो ये ऐसे वाक्यों के अंत में है, हो, हूं आदि शब्द लगा होता है। रियल में जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, इसमें ताहे ते तीहे लगा होता है और इसमें काम होता है। और जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इसमें कोई भी काम नहीं होता। इस समय खुश हूँ, वह उदास है, क्या कोई काम हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन वही प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो वह जाता है, काम हो रहा है, मैं खाता हूँ, काम हो रहा है। इसमें काम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और इसमें काम नहीं होता है। तो अगर हम पहला टेंस की बात करें हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो आइए हम चर्चा करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज की क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म करेंगे, छोटा सा है। अगर हम बात करें यहाँ पर हम बना दे रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या? तो इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है ना, तो ऐसे वाक्यों के अंत में
ऐसे वाक्यों के अंत में है, कोमा हूँ, कोमा हूँ आदि शब्द लगा रहता है, आदि शब्द लगा रहता है। ठीक है, तो कोई पूछे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या, तो ऐसे वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ आदि शब्द लगा रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं, वह उदास है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो अगर हम बात करें कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे वाक्य के अंत में है लगा है, तो है, हूँ जहां पर आ जाए ना, तो आपको सीधा समझ जाना है कि वो जो है हमारा टेंस है, तो वह है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, बात यहाँ तक। कोई परेशानी हो तो बोल दिया जाए, आगे देखा जाए। अगर हम बात करें इसके बनाने का, तो हम टोटल जो हमारा टेंस टॉपिक है, इसमें 4 टॉपिक को लेकर चलेंगे। ए नंबर में असर्टिव सेंटेंस, बी नेगेटिव, सी इंट्रोगेटिव एंड डी डबल स्टाइल। तो एक से शुरू किया जाए असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या? तो असर्टिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य मतलब ऐसा वाक्य जो कुछ कहे, ऐसा वाक्य जो कुछ कहे उसको कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। जैसे कह रहा है कि हम लोग खुश हैं, ठीक है, वो उदास है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, तो इसको असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है। इसको बनाने से पहले हम यहाँ बनावट देंगे, देन बनावट के अनुसार हमें फॉलो करना है। जैसे बनावट क्या, अगर हम बात करें इसका बनावट का, बोले तो स्ट्रक्चर तो होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये ध्यान रखना है हमें। बनावट क्या कि सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक, जो वाक्य को पूरा करे। ठीक है बात। अब चलिए इसी बनावट पर हम बना दें। जैसे पहला है हमारा कि हम लोग खुश हैं, तो ये बनेगा हमारा वी। अब जाहिर सी बात है वी है तो क्या लगेगा, इज एम किया तो सर आर लगेगा, तो वी आर हैप्पी। ठीक है, फिर अगला है वो उदास है, तो वह का हो गया ही, और ही के साथ क्या लगता है इज। हमेशा सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग वर्ब को चुनेगा, तो ही है तो इज होगा, तो ही इज। और उदास की बात करें तो सैड। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है श्री नरेंद्र मोदी, तो श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बना देंगे हम श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, PRIME प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत हो तो इस बनावट के अनुसार हम जैसे में तीनों को बना दिए। क्या कि हम लोग खुश है, वी आर हैप्पी, वो उदास है, ही इज सैड। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये था हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब आया जाए बी नंबर पार्ट, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में होगा क्या कि नॉट हो जाएगा। ठीक ना, अगर हम बात करें, यहाँ हम कर दे रहे हैं चलिए यहाँ पर बी नंबर पढ़ा जाए। बी में क्या है, तो सर बी में है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी अगर हम बात करें तो होगा नकारात्मक वाक्य, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें नॉट लगा हो, तो हमारा होता है क्या नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सारा बात यही रहेगा, केवल एक नॉट जुड़ जाएगा। अगर हम बात करें इसका बनावट का, तो बनावट क्या देखा जाए, नॉट होगा सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे में वह खुश नहीं है, वह खुश नहीं है, वे लोग तैयार नहीं हैं, वे लोग तैयार नहीं हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जैसे में। इसी बनावट पर हमें बना देना है। चलिए बनाइए, सिंपल सा है। इसी बनावट को फॉलो करते हुए हमें बना देना है। चलिए देखा जाए, अगर हम बात करें वो खुश नहीं है, तो वह का सब्जेक्ट स्थान पर आया ही के साथ इज नॉट, खुश का होगा हैप्पी, तो बना ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, वे लोग तैयार नहीं है, तो दे, और दे के साथ क्या लगता है आर, दे आर नॉट रेडी। ठीक है, ये हमारा बना बी नंबर पार्ट नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, बात यहाँ तक। अब आया सी नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवाल होता है कि सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जहां पर प्रश्न किया जाए। जैसे हम आपसे प्रश्न पूछेंगे कि आप खुश है, तो आपका उत्तर हाँ या ना में आएगा। आप कहेंगे हाँ सर खुश हूँ। हम कहेंगे कि आप उदास है, तो कहेंगे ना उदास हैं। मतलब परीक्षा में एकदम अच्छे मार्क्स लाना है, तो हम उदास होने वाले नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा क्या से, और आपका उत्तर हाँ या ना में हो, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका बनावट का, तो बनावट क्या, बनावट होता है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा कि इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे में लिखा जाए क्या वे लोग खिलाड़ी नहीं हैं, क्या वे लोग खिलाड़ी नहीं हैं। ठीक, अगले लिखिए क्या वह तैयार नहीं है। ये हुआ हमारा जैसे में। ठीक ना, अब इस जैसे को बना दिया जाए, सिंपल सा है। पहला क्या है कि क्या वे लोग खिलाड़ी नहीं हैं। तो देखिए एक बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम बात करें वे लोग का होता है सब्जेक्ट के स्थान पर दे लिखेंगे, और दे अपने साथ क्या लेता है, तो दे अपने साथ आर लेता है। तो जब भी इज एम आर में चुनने की बात हो तो हम सब्जेक्ट के पास जाएंगे। तो चूंकि सब्जेक्ट दे है इसलिए आर लगा, तो आर दे नॉट, अब खिलाड़ी प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर्स की बात हो रही है, तो होगा आर दे नॉट प्लेयर्स। ठीक है, अगला है कि क्या वो तैयार नहीं है, तो होगा इज ही नॉट रेडी, इज ही नॉट रेडी। अच्छा, अगर सवाल कुछ नहीं ना हो तो नॉट नहीं लगाएंगे, अगर नहीं हो तो इस केस में हम लगाएंगे। तो हमारा सी नंबर पॉइंट हो गया। अब एक छोटा सा पॉइंट है डी नंबर आया है, उसको भी समझ लिया जाए। चलो, तो हम बात करें डी नंबर डब्ल्यू एच टाइप का। ठीक है, तो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस, ये डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब सवाल होता है कि सर जल्दी से बताइए कि डब्ल्यू एच टाइप क्या, तो जिसमें डब्ल्यू और एच अक्षर लगा रहता है ना, उसको डब्ल्यू एच बोलेंगे। जैसे कि वाट, ठीक है, वेन, ठीक है, वाई, इस सब में जो है डब्ल्यू एच लगा है, इसलिए इसको डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इसका बनावट क्या होगा, तो इसका बनावट होगा हमारा डब्ल्यू एच प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका बनावट होता है हमारा क्या, डब्ल्यू एच प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम दे रहे हैं, अगर हम बात करें जैसे का, तो लिख लिया जाए। जैसे में लिखिए क्या
वह उदास है। ना जैसे जैसे गलत हुआ, अगर हम बात करें तो डब्ल्यूएच टाइप का है ना, तो जैसे लिखा जाए कि वह उदास क्यों है, वह उदास क्यों है। आज आलू कैसे है, अगर हम बात करें आज आलू कैसे है। आलू की बात करें तो ध्यान रखिएगा, आलू टमाटर और हरा मिर्च दक्षिण अमेरिका से आया है, ठीक है ना, अक्सर जीके में पूछ कर बढ़ जाता है। तो है क्या कि वह उदास क्यों है और आज आलू कैसे हैं। और एक और लिख लीजिए कि आप खुश क्यों नहीं हैं, आप खुश क्यों नहीं है। चलिए अब इसको बनाया जाए। वाला है कि वह उदास क्यों है। अब यहाँ पर नॉट नहीं है, नहीं का नहीं बात करो तो हम नहीं करेंगे। चलिए क्यों का क्या होता है, तो सर क्यों का होता है वाई, ठीक है। तो वाई इज ही सैड, वह उदास क्यों है। आज आलू कैसे है, अब यहाँ पर भी नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे। कैसे का होता है हाउ, तो होगा हाउ इज पोटैटो टुडे, आज आलू कैसे है। अच्छा एक है कि आप खुश क्यों नहीं है, तो पहले क्यों का सेम बनावट के अनुसार चलना है, जैसे बनावट बोले करना है, बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है। तो आप खुश क्यों नहीं है तो होगा वाई आर यू नॉट हैप्पी, वाई आर यू नॉट हैप्पी, आप खुश क्यों नहीं है। तो ये हमारा हुआ डी नंबर डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो मुख्य रूप से यही है। अब एक छोटा सा पॉइंट बच जाता है, हमारा स्पेशल नियम का है, 2 लाइन का है, ठीक ना, तुरंत जल्दी से कर लेंगे। आइए उसको भी देख लेते हैं। ये रियल में कहता क्या है, तो हम इसका भी चर्चा करते हैं। एक मिनट इसको, अगर हम बात करें स्पेशल नियम का, तो यहाँ हमारा हेडिंग बन जाए स्पेशल रूल, ठीक ना। स्पेशल रूल क्या होता है, वो जो चारों हम पढ़े वो जनरल नियम था, और ये है स्पेशल रूल बोले तो विशेष नियम। यह जो नियम है ना उस नियम से हट करके है विशेष नियम। और थोड़ा ध्यान से समझा जाए, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, ताहे तेहे तीहे लगा होता है। लेकिन ये कहता है ना कि कुछ केस मेरा भी है जिसमें ताहे तेहे तीहे शब्द लगेगा। लेकिन मुख्य रूप से अंतर क्या है, तो मुख्य रूप से अंतर यही है ना कि स्वभाव से सूचना प्राप्त होने लगेगा। तो ऐसे वाक्यों को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि दूध उजला होता है, तो दूध का स्वभाव है उजला होना। चीनी मीठी लगती है, चीनी का स्वभाव है मीठा लगना। तो उसको भी जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो जब वाक्य से स्वभाव की सूचना प्राप्त होने लगे, स्वभाव से सूचना प्राप्त होने लगे तो उसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो उसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। इस पर हमें ध्यान रखना है क्या कि स्वभाव से सूचना प्राप्त होगा ना तो वो भी हमारा किससे बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे में लिखा जाए, जैसे अगर हम बात करें कि चीनी मीठी लगती है, चीनी मीठी लगती है। चीनी का स्वभाव क्या है, तो चीनी का जो स्वभाव है हमारा मीठा लगना। चीनी का खट्टा लगेगा क्या, नहीं। अच्छा दूध जो है उजला होता है, दूध का जो नेचर है हमेशा उजला रहना, दूध कभी पीला नहीं होता है। और सूर्य गर्म होता है, सूर्य का जो स्वभाव है तो सूर्य गर्म होता है। ठीक है बात यहाँ तक। अब इसका हम बनावट कुछ नहीं लिखेंगे। और एक स्पेशल बात देखिएगा, ताहे तेहे तीहे लगा है, इसके बावजूद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है इसे स्वभाव से सूचना प्राप्त हो रहा है। और ऐसे वाक्यों को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। आज जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं तो याद कीजिए जो हम लिखवाए थे ए नंबर असर्टिव सेंटेंस, सेम बनावट वो सेम है, तो उसी पर हमें बनाना है। क्या, तो चीनी मीठी लगती है, चीनी मीठी है, तो शुगर इज स्वीट, ठीक है ना, चीनी मीठी है। ध्यान रखना है, स्वीट मतलब होता है मीठा, एक होता है स्वेट, SWEAT, स्वेट मतलब होता है पसीना, ठीक है ना। ठीक है बात। दूध उजला होता है,
तो मिल्क इज वाइट। और दूध के पहले द नहीं लगेंगे क्योंकि मटेरियल नाउन है, उसके पहले नहीं लगता है। आर्टिकल जब हम क्लास लेने वाले हैं, ठीक ना, उसमें सारा कुछ क्लियर होगा। सूर्य गर्म होता है, चूंकि सूर्य एक आकाशीय पिंड है, इसलिए होगा द सन इज हॉट। तो ये है हमारा स्पेशल नियम जो प्रेजेंट टेंस से अलग होकर ये स्पेशल रूल बन गया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पर चलेंगे। तब तक इतना रिवाइज कीजिए आप लोग। जहाँ तक मेरा कोचिंग क्लास की बात है तो हम 12 क्लास का स्पेशली पढ़ाते हैं। आर्ट्स और सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जो है हमारा सब्जेक्ट है। कॉमर्स भी और सब्जेक्ट है। साइंस में हिंदी इंग्लिश सबका है। तो हम ऐसे ही वीडियो आपको देंगे ताकि आपका रिवाइज जो है बहुत अच्छा हो जाए। और आगे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी बैंक रेलवे एसएससी का कराते हैं इंग्लिश, उसमें भी आपको काफ़ी सारा मदद मिलने वाला है। तो आप इतना कीजिए और ये जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नया इन्फॉर्मेशन आए तो आपको मिले सबसे पहले और आपकी रिवाइज और भी हो जाए ज़बरदस्त, और ताकि परीक्षा में हाईएस्ट मार्क आ सके। थैंक यू।